सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सिद्दीकी। मैं हूं ज़ीशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने बढ़ते हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया। वजारत तवानाई ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपये 53 पैसे फी यूनिट हो गया। माहाना 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के टैरिफ में 15 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। तफसीलात जानेंगे अवैस कियानी से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो अब सबसे पहले जो एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 18 पैसे फी यूनिट का हुआ है और इसमें बताया जा रहा है कि बिजली का जो औसत टैरिफ है वो 13 रुपये 35 पैसे से बढ़कर 13 रुपये 53 पैसे फी यूनिट हो गया। और जो लाइफ लाइन सार्फिन है 300 तक इस्तेमाल करने वाले के टैरिफ में जो है 15 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। बिजली की कीमतों का इतलाक 12 माह के बिलों से होगा और जो कीमत में जो इजाफा है वो 10 माह के लिए किया गया है। याद रहे कि ये वही इजाफा है जिसके लिए वफाकी काबीना ने मंजूरी दी थी, लेकिन आज एक मरतबा फिर नेपरा ने दूसरा भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 3 रुपए का इजाफे की मंजूरी दी गई है और उसका आगे जो है वफाकी काबीना जो है उसकी मंजूरी देगी। तो यानी कि 18 पैसे फी यूनिट का जो अभी इजाफा हुआ है, इसके बाद सार्फिन पर मजीद जो है इजाफे का इम्कान है, क्योंकि आज जो नेपरा ने एक और डिसीजन दिया है जिसमें 3 रुपए के इजाफे की बात की गई है। उसका भी नोटिफिकेशन बाद में होगा, लेकिन आज जो इजाफा किया गया है इसका 15 अरब रुपए की लागत बनती है जो कि सार्फिन पर मुंतकिल होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बिजली का निर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया। नेपरा ने बिजली की 3 तकसीमी कार कंपनीज के टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ दे दी, जिसके तहत गुजरांवाला, मुल्तान, सखर के सारफीन से 916 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। सबसे ज्यादा बोझ मुल्तान रीजन के सारफीन पर पड़ेगा, जिनसे 553 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दी गई है। गैपको सारफीन पर 334 अरब और सेप्को रीजन के सारफीन पर 16 अरब रुपए का बोझ डालने की तैयारी है। नेपरा हुकाम का कहना है कि फैसले की रोशनी में बिजली का यूनिफॉर्म टैरिफ लागू किया जाएगा, जिसका इतलाक हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। अफसोसनाक वाकया, मासूम बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकयात थम नहीं सके। लाहौर के इलाके मोहलनवाल में 7 बरस की आयशा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची के वरसा ने मुलजिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कब्जा केस में CCPO उमर शेख पर बरहमी का इजहार कर दिया। रिमार्क्स दिए कि CCPO कहते थे 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं हुआ। अदालत ने पुलिस चीफ के तमाम इंटरव्यूज की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उधर लाहौर में जराइम बढ़ने पर वजीर आला पंजाब भी परेशान हो गए। उमर शेख को वजीर आला हाउस बुलवाकर वार्निंग दे दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट CCPO लाहौर उमर शेख पर बरहम। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने शहरी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उसका मुवक्किल डिफेंस में 2 कनाल अराजी का मालिक है। CCPO लाहौर के कहने पर हरासा किया जा रहा है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि पुलिस को हरासा न करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क्स दिए कि CCPO तो कहते थे कि 3 माह में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत के वकील को मुखातिब करते हुए कहा कि आपका जो अफसर कहता है कि अदालतें जमानतें ले लेती हैं, उसको बता दें कि पुलिस की नालायकी से मुल्जिमान बरी हो जाते हैं। अदलिया बारे तौहीनामेज़ बातें करने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर करें। CCPO के तमाम इंटरव्यूज को सुने और रिपोर्ट दें। अदालत ने CCPO लाहौर उमर शेख, DC मुदस्सिर रियाज मलिक और SP कैंट को तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर में जराइम बढ़ने पर वजीर आला पंजाब भी परेशान हो गए। CCPO को वजीर आला सेक्रेटेरिएट बुलवा कर आखिरी वार्निंग दे दी। CCPO उमर शेख ने तैनाती के बाद 3 माह का वक्त लिया था। इसमें जराइम पर काबू पाने के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के मुकदमात में गिरफ्तारियों की यकीन दहानी कराई गई थी। 3 माह में CCPO अपने अहदाफ पूरे न कर सके। उधर CCPO की तैनाती के बाद हुकूमत भी तनकीद का शिकार रही है। सियासी मामलात की बात कर लेते हैं। PDM में शामिल 11 में से 10 जमातें असम्बलियों से इस्तीफों, सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट पर मुत्तफिक हो गईं। एक बड़ी जमात सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर इसरार कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने 1 जनवरी को PDM का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के फ़ौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी। कहते हैं सोशल मीडिया पर इदारों को बदनाम करने वालों का पीछा करेंगे। इजलास में मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह के फ़ौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की भी वार्निंग दे दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों को अपोजिशन के फ़ौज मुखालिफ बयानी का मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी है। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा क्या इस सिलसिले में हिदायत जारी हुई हैं? वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को फौज समेत इदारों के दफा की हिदायत कर दी है और खुसूसी तौर पर जो JUF के जो रहनुमा हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह के फौज मुखालिफ बयानात पर कार्रवाई का फैसला हुआ है और वज़ीर आज़म ने कहा है कि फौज हमारा इदारा है, दिफा कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को मौलाना फजल रहमान की करप्शन को बेनकाब करने की भी हिदायत की है। और इसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ आज की जो रही है कि जो फौज के खिलाफ जो मुहिम है उस पर तफसीली जो है बात हुई है और जो सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम की रिपोर्ट आज पेश की गई है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने डिस इन्फॉर्मेशन की मुहिम के पीछे अनासिर हैं उनको बेनकाब किया है। हुसैन हक्कानी नेटवर्क जो है वो हुकूमत और इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहा है, ऐसा ब्रीफिंग में कहना था। और ये कि हुकूमत का सोशल मीडिया डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम भरपूर तरीके से बेनकाब करने का फैसला हुआ है और ये कहा गया है कि सोशल मीडिया जो है बिलावल और मरियम को इमरान के साथ जोड़कर जो है वो ब्रांड बनाता है और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं उस पर ये ठीक है। अवैस कयानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची में सर्दी की आमद के साथ ही गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का गायब होना मामूल बन गया। घरों में गैस आ रही है और ना ही सनतों को मिल रही है। इसी बारे में आदिया नाज की रिपोर्ट देखते हैं। सर्दी की आमद क्या हुई, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गैस ही गायब हो गई। शहर के बेशतर इलाकों के घरेलू सार्फिन गैस की फराहमी से महरूम हैं। यही नहीं, इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद भी बुरी तरह मुतासर हैं। सार्फिन का कहना है कि सिलेंडर इस्तेमाल करना मुश्किलात का बायस बन रहा है। इतनी आमदनी नहीं होती, सिलेंडर का बोझ बर्दाश्त करें। गैस के कम प्रेशर के बायस ऑर्डर्स भी लेट होते हैं। कुछ ने तो माजी की हुकूमतों की वापसी का मुतालबा कर दिया। पूरे मुल्क में गैस का मसला हमारे घर में नहीं, पूरे मुल्क में। हमें पुराना लीडर चाहिए, नवाज शरीफ, और कुछ नहीं चाहिए। गैस बहुत बिल्कुल नहीं आ रहा है। सिलेंडर पे काम चला रहे हैं और सिलेंडर का गैस जो है बहुत महंगा पड़ रहा है। इतने कमाते नहीं जितना घर से भर के देते, बहुत हालात खराब हो गए। सारिफीन का कहना है कि गैस की बार बार शिकायत के बावजूद सुई सुर्दन हुकाम के सर पर जूं तक न रहेंगी। कैमरामैन राहिल अहमद के हमरा आदिया नाज, 24 न्यूज़, कराची। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर सूबे के अवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मुराद अली शाह ने सिंध में गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहते हैं कि पाकिस्तान में 68% गैस सिंध में पैदा होती है। आइन के आर्टिकल 158 के तहत सिंध की गैस पर पहला हक सूबे के अवाम का है, इसलिए सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी है। वज़ीर आला सिंध ने एक बार फिर सूबे के अवाम के हक के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। मुराद अली शाह ने सिंध में गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तान में 68% गैस सिंध में पैदा होती है। आइन के आर्टिकल 158 के तहत सिंध की गैस पर पहला हक सूबे के अवाम का है, इसलिए सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर आइनी और गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि उनको हुकूमती मामलात की समझ नहीं आई, लेकिन उनकी नासमझी अवाम पर काफ़ी भारी पड़ी। सिर्फ चीनी की कीमत में बिला जवाज़ इजाफे के जरिए अवाम की जेबों पर 2 साल में 179 अरब रुपए का डाका डाला गया। साल 2020 में 98 अरब रुपए और साल 2019 में 81 अरब रुपए शुगर माफिया ले उड़ा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जनवरी में पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा सऊदी कंपनीज के सरबराहों और ताजरों का वफ़द भी होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब के 2 तरफा ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जनवरी में पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के हमरा सऊदी कंपनीज के सरबराहों और ताजरों का वफ़द भी होगा।